प्यारे दोस्तों, ये जीवी के विद्या निलया का रैम्पार्ट है, जिसको कि हम लोगों ने योगा सेंटर, योगा पॉइंट के नाम से इसे अंकित किया है, इसे प्रमाणित किया है। और यहाँ हम योगा का अभ्यास करते हैं। और ये हमारे बहुत ही होनहार बच्चे राजस्थान से आए हैं और एक हमारे इंजीनियर साहब हैं जो कि गुजरात से आए हुए हैं। इन लोगों को मैं एक योगा ट्रेनर के रूप में विकसित कर रहा हूँ। तो पहला जो इनको मैं लेसन दिया हूँ वो ये दिया हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में शरीर से सबल और मस्तिष्क से अति ही नियंत्रित करने वाला महापुरुष बनोगे तो आपकी छवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति महान हुए वो बुद्धि को अपने कसौटी में कर लिए, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बन गए, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलने की उनकी आदत सी पड़ गई। क्योंकि आप जानते हो, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आबद जात के सिर पर निशान। तो योगा में आपने बार बार सुना होगा मेडिटेशन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है ना, धारणा ध्यान है। क्या है? धारणा। एक ही बात को जिसको आप मास्टरी करना चाहते हो उसको बार बार हमें दोहराना है, बार बार हमें दोहराना है। तो जब हम उसको दोहराएंगे तो ग्रूविंग हो जाएगा, निशान पड़ जाएगा दिमाग में। तो मेडिटेशन समझ गए? जैसे कि हम संस्कृत में बोलते हैं धारणा ध्यान। धारणा का मतलब दिमाग को धारण किया, क्या किया? मस्तिष्क में विचार को धारण किया और फिर ध्यान लगाया उसको। ध्यान लगाने का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं एफर्मेशन। क्या बोलते हैं? एफर्मेशन। क्या? मेडिटेशन। क्या? ऑटो सजेशन। तो उससे क्या होता है? तो धारणा जो धारण किया वो परमानेंट हो जाता है आपके दिमाग। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने दिमाग को नियंत्रण में किया। और जो व्यक्ति दिमाग को नियंत्रण में कर लिया उससे बड़ा कोई योद्धा भी नहीं हो सकता। जो योद्धा होता है, लड़ने वाला लड़ाकू होता है, बड़े बड़े विजयी होते हैं, वो भी उसके सामने फीके हैं। हजारों लड़ाई किसने जीत लिया हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपने दिमाग को नियंत्रित कर लिया हो उसके सामने वो लड़ाई जीतने वाला कुछ भी नहीं। क्योंकि सबसे जो चंचल है तुम्हारा मस्तिष्क। जो व्यक्ति महान होता है वो दिमाग की शक्ति से महान होता है। नए नए आविष्कार हुए, नए नए अनुसंधान हुए, नए नए जितने भी तुम्हारे करिश्मेटिक चीज़ हुए, साइकोलॉजी में हो, स्क्रैप्चर में हो, लेखक हो, कवि हो, ये लोग बुद्धि का सहारा लिया है। नहीं? यस सर। अपने जो आप लोग हिंदू धर्म के हो, मैं किसी धर्म का नहीं, मैं केवल सत्य के रास्ते जाता हूँ। जो चले थे इनलाइटेंड द ग्रेट बुद्धा गौतम सिद्धार्थ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। योगा किसी धर्म का नहीं है। ये सत्य पर चलने के लिए आपको प्रेरित करता है। सत्य के रास्ते चलो। अगर किसी धर्म से जुड़ोगे तो कुएं के मेढक बन जाओगे। ये स्वामी विवेकानंद का शब्द है, जबकि जाके वो वर्ल्ड रिलीज पार्लियामेंट में बताए थे। धर्म, किसी भी धर्म में ये बात हो तो सच को पकड़ो है। यस सर। किसी भी धर्म में अगर सूर्य को सूर्य बोलता है तो सही मान लो, चंद्र को चंद्र बोलता है तो सही मान लो, लेकिन उस धर्म से मत जुड़ जाओ, क्योंकि 100% उसमें बिल्कुल सत्य है नहीं। ये सौभाग्य की बात है कि हजारों वर्ष पहले जो महान ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान हुए, ऋषि मुनि हुए, वो सत्य पर चले थे। यस सर। विवेकानंद, बुद्ध हो, जितने भी महान व्यक्ति हुए वो सत्य की ही बात किया। वो कभी भी नहीं बोला कि मूर्ति पूजा करो या मंदिरों में जाओ या मस्जिद में जाओ, कहीं जाओ, सत्य पर चलो। वो सत्य क्या है बोलो? पतंजलि योग सूत्र ने इस योग विद्या को लिख दिया। क्या बोला उसको? 8 लिम्स ऑफ योगा। क्या बोला? उसमें पहला क्या है? यामा। बोलिए यामा क्या होता है? यामा अहिंसा। हाँ बोलिए। अहिंसा, जी। सत्य, हाँ। हत्या, हाँ, ब्रह्मचर्य, अपरिहार्य। बहुत अच्छा। देखिए ये जो 5 है ना, ये एक सत्य है। बोलिए सब, सत्य क्या है? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब देख लीजिए योगा कैसे सिखाता है। ये सत्य है, ये धर्म से नहीं मतलब है। हमको अहिंसक होना चाहिए ना, हमको सत्यवादी होने चाहिए ना, हमको चोरी चुहारी नहीं करना चाहिए ना, हमको रेप मर्डर नहीं करना चाहिए ना, हमको दुनिया की सारी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, हमको संतोष रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं यामा। अब उदाहरण दे रहा हूँ कि योगा का मतलब है दिमाग को नियंत्रित करो। दिमाग भटकेगा, मन वचन कर्म से हमेशा अहिंसक होना है, हमेशा सत्यवादी होना है। अगर सत्यवादी हो गए तो कुकर्म करोगे क्या? तो बोलना पड़ेगा ना। रेप करोगे तो बोलना पड़ेगा, चोरी करोगे तो बोलना पड़ेगा, और समाज तुम्हें टुकड़े टुकड़े काट देगा। समाज तो
कानून कायदे से चलता है ना सर। यस सर। यहाँ तो जंगल राज नहीं ना, मार्टी राज नहीं है ना, कानून कायदे हैं। इसीलिए आपको सत्य बोलना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं सत्य बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ, क्योंकि मैं सम्मानित होना चाहता हूँ। सत्य बोलने वाला कभी भी अपमानित नहीं होगा, समझ रहे ना। इसीलिए जितने भी ये सिद्धांत है वो सत्य से जुड़े हुए हैं। वही धर्म सच्चा है जो कि सत्य की बात करता हो। कल भी मेरा वीडियो पढ़ो, कल का वीडियो बनाया। धर्म क्या है? धर्म है जो सत्य से जुड़ा हो। सत्यमेव जयते, सत्य का ही मतलब बीजा होता है। तो पतंजलि एट लूम्स ऑफ योगा में पहला क्या है आपका? यामा। बोले यामा क्या है सर? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, 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 अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। देखिए ये वीडियो है ना, आप लोग बार बार सुनिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग एक योगा ट्रेनर बन रहे हो, इसीलिए वीडियो बना दे रहा हूँ। दूसरा क्या है? ये जो है यामा, वो आपका व्यवहार समाज में कैसा हो, अपने टीम में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने दुनिया में। तो इसके लिए आपको ये पांचों करना है। बोला क्या करना है? अहिंसा, सत्य, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, फिर अपने के साथ कैसे व्यवहार करोगे? जिसने अपने से आपसे प्यार नहीं किया, और दूसरों से क्या प्यार करेगा, है ना सर? तो अपने से उसको बोलते नियमा। आपके जिंदगी में, जीवन में नियम को पालन करना है। वो पहला नियम क्या है? स्वच्छा। स्वच्छा का मतलब है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। शरीर को स्वस्थ करो, मन को स्वस्थ करो, पवित्र करो। पवित्र विचारों से मन को स्वस्थ करो। शरीर को एक्सरसाइज करके, आसना करके, इसके बाद नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। स्वच्छा, स्वच्छ मतलब क्लीनलीनेस। स्वच्छा का मतलब स्वच्छ रखना है। दूसरा है संतोषा, संतुष्ट रहना है, क्योंकि किसी को हजारों अरबों करोड़ रुपया नहीं मिल जाएगा। इसीलिए आपको क्या रखना है? संतुष्ट रहना है। जितना है उसमें संतोष से जीना है। संतोष सबसे सुख का कारण है, क्योंकि योगा तो सुख ही सिखाता है ना। जिस व्यक्ति को संतोष नहीं है, वो देखो चोरी डाके डाल रहे हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े। विजय माल्या कहाँ है? इतना धन के होने के चोरी करके भाग गया। और नीरव मोदी कहाँ गया? चोरी करके भाग गया। अभी देखो महाराष्ट्र का जो होम मिनिस्टर था, वो चोरी कर लिया, अभी जेल में है। तो क्या है? पैसे की कमी थी क्या? नहीं। लेकिन योग विद्या नहीं सीखा, संतोषा सीखा ही नहीं। और देखो दूसरा है नरेंद्र मोदी, संतोष है। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर का जो सुविधा है तो मिल ही रहा है ना भाई। राजा महाराजाओं की तरह दुनिया का सबसे कॉस्टली प्लेन में घूम रहा है, सारे कुछ है। लेकिन वो तो पोस्ट का है ना, उसका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है ना, संतुष्ट है वो। लेकिन उसका जीवन समर्पित है मानवता के लिए। योग विद्या यही सिखा है, समझ रहे हो क्या? तो संतोषा। दूसरा क्या है? तीसरा पहला क्या है? स्वच्छा, स्वच्छा, संतोष। इसके बाद तपस्या। तपस्या करोगे तो महान बनोगे। जैसे आप लोग अभी आए हो पैरामेडिक्स बनने, साथी बनने। साथी का मतलब बताइए, साथी का फुल फॉर्म बोलो, कौन बोलेगा? साथी है ना तुम्हारा, बोलो। हाँ सही बोले आप लोग, तो सब जानते हो। देखो यह है सेफ एम्बुलेंस एंड एडिक्वेटली ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। याद कर लो क्या है आपका पोस्ट? आपका है सेफ एम्बुलेंस। मीन्स आप गाड़ी भी खुद चलाओगे, सेफली चलाओगे, इसीलिए आप एक्सपर्ट ड्राइवर भी रहोगे। ड्राइवर गाड़ी का और ड्राइवर दिमाग का। और दिमाग कहाँ जाएगा? मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एडिक्वेटली ट्रेंड मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स। समझ रहे हैं? मीन्स एक्सपर्ट रहोगे, डॉक्टर रहोगे। इसका यही मतलब है सेफ एम्बुलेंस एंड एडिक्वेटली ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। स्वच्छ, संतोष, इसके बाद तपस्या। तपस्या से ही ऐसा बनोगे। साथी बनने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, बहुत गहराई से ज्ञान को सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? तो यही है साथी का, यही रोल है। तपस्या करोगे। और स्वाध्याय। और क्या है? स्वाध्याय का मतलब है कि खुद प्रयास करना पड़ेगा। ये गुरुजी ऐसा खिला नहीं देंगे अमृत तुमको, आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्वाध्याय करके, स्वाध्याय का मतलब पर्सनल इनिशिएटिव। क्या होता है? आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। करत करता अभ्यास के जन्म तो सुजान, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। बोलो, जिन खोजा तिन पाइया, बोलो गहरे पानी पैठ। इस कठोर परिश्रम करोगे तो एक अच्छा साथी बनोगे। अगर नहीं कठोर परिश्रम करोगे तो नहीं बन पाओगे।
उसको बोलते हैं स्वाध्याय। क्या बोलते हैं उसको? स्वाध्याय। और इसके बाद बोलते हैं ईश्वरा परिधाना। क्या बोलते हैं? ईश्वरा परिधाना का मतलब है जो प्रकृति के नियम कानून है उसको पालन करो, क्योंकि हम जितने भी मानव जाति और पशु पक्षी जीव जंतु हैं सभी प्रकृति की ही संतान है। पृथ्वी की गोद में ही पले है ना, हमारी माँ भी पृथ्वी की गोद में थी, उसी के कोख से हम पैदा हुए, तो इनडायरेक्टली पृथ्वी से सारे पैदा हुए ना। तो उसके जो कानून कायदा है, प्रकृति के कानून कायदा को पालन करो। तो वेद में ये वेदों से शब्द दिया गया है, उसमें कहता है ईश्वरा परिधाना। समझ रहे हो ना? ईश्वरा परिधाना मीन्स ईश्वर की जो रचना है, कानून कायदा है, उसका पालन करो। ईश्वर का मतलब मैं ईश्वर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, क्योंकि कोई ईश्वर का प्रमाण मुझे दे ही नहीं रहा है। बोलता है ईश्वर है, कोई बोलता है पत्थर ईश्वर है, कोई बोलता है ये परमेश्वर है, वो सब छोड़। विचार ईश्वर है। विचार क्या है? ईश्वर। विचार 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 बोलो भाई। विचार। तुम्हारे विचार से तुम महान बनोगे। राम के भी विचार से मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए महान थे। वो एक ये शरीर से महान कोई नहीं होता, विचार से महान होता है। बालक समझ गए ना? इसीलिए मैं विचारों में बुद्ध की तरह, विवेकानंद की तरह विचारों की जो पवित्रता है उसमें विश्वास करता हूँ। समझ रहे ना? प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, कॉन्शियस माइंड, जागरूक दिमाग, सोचने समझने वाला बुद्धिमान विचारवान व्यक्ति, उस पर विश्वास करो। और तुम लोग भी विचारों को अपने जीवन में लाओ। वो मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा भाई, विचारों की पूजा होनी चाहिए। मैं विचारवान हूँ, अगर कहीं त्रुटि हो तो बोलिए, गलती हो तो सुधार लूंगा, लेकिन विचार पर चलता हूँ। सद विचार होनी चाहिए, इसीलिए बोले ना जितने भी कुकर्म है उसको छोड़ दो। निरोधा, इसीलिए पहले ही बोल दिया। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योगा एक इस तरह का कला और विज्ञान है जो हमें बुराइयों को छलनी में छान के फेंक देता है और अच्छाइयों को अपने आप में ले लेता है। बुराई आता है तो उसको निरोध करो, रिसिस्ट करो। समझ रहे हैं क्या? जो माइंड स्टफ है, माइंड में बहुत तरह के विचार आते हैं, तो यही उसमें डालना है। क्या क्या डालना है? यामा का मतलब हो गया अहिंसा। नियमा का मतलब क्या हो गया? स्वच्छा, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान। अब देखिए ये जो दो है ना, ये मेंटल है। क्या है? माइंड में इसको लाना है। और जो तीसरा है वो है आसना। वो क्या है? आसना, पोस्चर्स। जैसे कल सिखाए थे 5-6 आसन दिखाए ना, तो आसन करने से हमारा पूरा शरीर मजबूत हुआ। इसके बाद चौथा है प्राणायाम। चौथा क्या है? प्राणायाम शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करता है। प्राणायाम क्या करता है? शरीर को भी मजबूत करता है, ऑक्सीजन देता है, और दिमाग को भी नियंत्रित करता है। प्राणायाम वो बॉडी एंड माइंड दोनों से जुड़ा है, क्योंकि सांस से है ना, वो हमको मस्तिष्क से जुड़ा है, नर्वस सिस्टम से। समझ रहे हैं क्या? जैसे आप बहुत डरोगे तो तेज सांस लेते हो ना, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं होती है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अब ये रोमांटिक उदाहरण दूँ तो देखो, कभी रोमांस किया होगा तो कितना जियरा धक धक करने लगा होता है ना? पहली बार, बाद में तो आदत पड़ जाती है, कुछ नहीं होता। डर भी लगता है तो थोड़ा लोग ज़्यादा सांस लेते हैं। तो वो जो आपका प्राणायाम है ना, वो आपके जुड़ा हुआ है बॉडी और माइंड दोनों से। करेक्ट ना? यस सर। और जो पांचवा है वह प्रत्याहार। क्या है? जिंदगी की खुशी खोजना है तो अपने आप में खोजो, बाहर नहीं है। तेरा साई तुझ में जो पोपन में घास, कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघी घास। अगर दुनिया में तुम्हें महान बनना है तो अपने आप को हेल्प करो, हेल्प योर सेल्फ। तुम्हें सारी शक्ति है। जब गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ज्ञान की तलाश कर रहे थे, दर दर भटक के आए, सब पाखंडी मिला। क्या बोला? कोई घंटी जुलाता था, कोई मूर्ति पूजा करता था, ये पाखंड है। वो ज्ञानी थे, उनको बेवकूफ नहीं बना सके तुम। अगर तुम बेवकूफ हो तो बोलेगा घंटी डुलाओ, पत्थर की पूजा करो, पत्थर की पूजा करे बुद्धि पत्थर हो, है ना? मारो काटो काटो, ये धर्म है क्या रे? कोई सिखाता मारो मारो काटो, पूरे दुनिया में राज कर लो, ये धर्म है क्या? यह धर्म है, कुकर्म है। सबको जीना है, पृथ्वी अपना परिवार है। अहिंसा परमो धर्म सिखाया ना भाई। तो प्रत्याहार का मतलब कि जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हारे अंदर ही है, यही खोजो, अंदर में खोजो। ये बाहर नहीं है, नहीं बाहर में नहीं है, तुम्हारे अंदर में ही है। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर में। समझ रहे हो क्या? इसको प्रत्याहार बोलते हैं। पूरा मैं पतंजलि योग सूत्र खत्म कर रहा हूँ, पढ़ो इसको 10 बार 20 बार सुनो और फिर ट्रेनर बनो। तुम ट्रेनर बनने जा रहे हो भाई। मैं पूरा ज्ञान दे रहा हूँ पतंजलि योग सूत्र का 5वां। छठा क्या है? देखो टाइम हो जाने दो, बोल दो कि गुरुजी छोड़े नहीं, चिंता मत करो। तो पहला तुमको सिखा यामा, नियमा, इसके बाद आसना, इसके बाद
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बोलो कितना है पतंजलि सूत्र का 8 लिंग? बोलो, मैं गिनाता हूँ तुम्हें। यामा बालक, पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा क्या है बताइए? यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समझ गए ना? तो आज मैं आप लोगों को बच्चों पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा बताया। इसमें कितने श्लोक है? 8। ये अंग है, 195। इसमें 3 केवल शरीर से जुड़ा है, बाकी जुड़ा हुआ है मस्तिष्क से। और योगा हमें मस्तिष्क की ज्यादा चर्चा करती है, क्योंकि मस्तिष्क से ही दुनिया का विकास हुआ, बुद्धि से विकास हुआ। शरीर तो जानवर को भी होता है, लेकिन जानवर में तो पाशविक प्रवृत्ति होती है ना, तो इसीलिए जो बुद्धिवान व्यक्ति होगा वो फॉलो करेगा यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखो बालक, टाइम कर रहा है ना, तेरा किस्मत है कि मेरे साथ है, दोबारा दर्शन भी नहीं होगा। तुम भूखे चले जाओगे, आज उपवास कर लोगे तो क्या टाइम हो गया? 9 बज गया क्या? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। योगा में एक कहानी सुनाता हूँ। कर्ण का नाम सुना है? कुंती अविवाहिता होते ही सेक्स कर लिया, किसी राज महाराजा से बच्चा पैदा हुआ, नदी में फेंक दिया। और फिर जब बड़ा हुआ तो बहुत प्रतिभाशाली था, क्योंकि कुंती का पुत्र था, किसी राजकुमार का DNA उसमें था। लेकिन अरे छोड़ो यार वो कहानी वानी मत जाओ, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिफिक बात करो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बच्चा पैदा होता है। कान से बच्चा पैदा होता है क्या? डॉक्टर है ना तुम, वो झूठ मूठ बेवकूफ़ बना रहा है, उसको पर्दा में डाल रहा है। लेकिन जब वो सीखने गया तो कोई सिखाया नहीं, बोला ये घोड़ा चलाने वाले का बच्चे को मैं नहीं सिखाता, नहीं समझे? तो धोखा मार के चला गया परशुराम के पास। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, योगा की बात कर रहा हूँ। उनको धोखा दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो छत्री को नहीं सिखाते थे, वो लोग लड़ते थे यार, उतना काबिल नहीं थे। हम लड़ते नहीं भाई, बहुत प्यार करते हैं, हमारा जिंदगी प्यार ही प्यार है, शांति चाहिए, समझे? तो देखो गुरु की बात बता रहा हूँ। देखो वो लड़का कितना इसका चंचल मन है, इधर उधर चारों तरफ देख रहा है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इसके वास्ते ये कोई हो साला, आई डोंट केयर, ये सुन भी नहीं रहा है इसको। जाओ भाई जाओ, खाना खा के जाओ क्लास में। देखो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बोला ना महादेव का रूप हूँ मैं। अब ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे भाई? अब इधर उधर चारों तरफ देख रहे हो यार। हमारा भी कॉन्सेंट्रेट रिकॉर्ड भी हो रहा है, बताओ। ध्यान से सुनिए, आई एम वेरी सॉरी। अब ध्यान से सुनो ना यारो, दिमाग लगाओ। सुनना एक ध्यान की बात है ना, ध्यान धारणा, ध्यान लगाइए, ध्यान यही सिखा रहा हूँ। तो क्या किया परशुराम जी, एक बार सो गए। बहुत मेहनत करते थे गुरु जी, मेरी तरह होते, परशुराम की तरह बहुत मेहनत करते हो। इतना मेहनत सिखा रहा हूँ, तुम लोग इधर उधर देखोगे, बच्चे कैसे सीखोगे? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, दुख हो रहा है। तो वो सो गए तो क्या किया, ये अपना तकिया लगा दिया अपने जांग का, और उसमें एक बहुत कीड़ा होता है ना, भेम जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो लकड़ी को भी छेद कर देता है, मालूम है? तो वो बैठ गया उनके थाई पर और छेद कर दिया, तो खून बहने लगा कर्ण के पैर से। कंसंट्रेशन की बात दिखा रहा हूँ, धारणा ध्यान की बात। खून से लथपथ हो गए, गरम गरम खून निकला। शक्तिशाली था ना कर्ण, सबसे सर्वोत्तम था। ये महाभारत का जो कैरेक्टर है उसमें पवित्रमान ध्यान ही था। अपने कवच कुंडल को भी ध्यान कर दिया था कुंती को, मालूम होगा। ऐसा बोलो ना भाई, यही तो सिखा, यही योग विद्या है यारो। सुनिए ना मेरी बात, आपका किस्मत है, मेरा भाग्य है कि आपके दर्शन हुए। तो मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो रहा हूँ, महाराणा प्रताप की छवि देख रहा हूँ। तो आप क्यों इधर उधर देख रहे हो? उधर ध्यान लगाइए, यही तो योगा है। वो योगा का प्रमाण दिए। किसी की भी बुद्धि चंचल होगी, आप लोग योगी हो कि कंट्रोल कर लिया, वो भी कंट्रोल करेंगे तो वो भी हो जाएंगे, नहीं समझे? उनको अपमान मत करिए। वो मुझे उदाहरण दिए हैं कि देखो मेरा मन चंचल है, तो मैं बोलता है योगी बनो, मन चंचल को नियंत्रित करो, है ना? समझ रहे हैं ना? उदास मत होइए, क्योंकि मन तो चंचल ही है ना। योग विद्या से ही वो नियंत्रित आएगा। वो एक जैसे चेतक बहुत ही खतरनाक घोड़ा था, तो महाराणा प्रताप उसको काबू में किए। तो दिमाग वही खतरनाक घोड़ा है, अनट्रेंड, इसको ट्रेन करना है और सही दिशा में ले जाना है। तो खून निकला तो परशुराम जगे, बोले तुम धोखा दिया, तुम कभी भी ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण तो क्रोधी होता है, उसमें सहिष्णुता नहीं होती। तुम क्षत्रिय है। बोले तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, धोखा दिया। गुरु हूँ इसीलिए हत्या नहीं कर रहा हूँ, तो मार देता। इसीलिए वो मर गया ना लड़ाई में। वो सब विद्या भूल गया जब कृष्ण भिड़ा दिया अर्जुन को मार। समझ रहे? ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है शिष्य। ये बालक देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर कर रहा है।
योगा सीख रहा है, क्योंकि मन को नियंत्रण में रखना है। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा, जैसे ये देखो, जो भी हमारे ऐसे बच्चे जो सुन रहे हैं, वो महान बने। उसका खून निकल गया, पूरा बूढ़ गया, खून निकल गया, लेकिन वो हिला नहीं कि गुरु की ये महिमा हो। गुरु गोविंद दहु खरे काको लागू पार, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद है ना। गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा होती है। पूरी पृथ्वी को तुम कागज़ बना लो, पूरे जंगल को तुम ये बना लो कलम, और पूरे समुद्र को तुम बना लो स्याही, फिर भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जाती। तो अगर आपको श्रद्धा होगी इस गुरु में, जो कि कुछ भी नहीं है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है आपको 100% दे रहा, तो सीखिए। समझ गए मेरे दोस्तों, बच्चों? आज मैंने यही सिखाया कि योगा का मतलब है दिमाग को नियंत्रित करना, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, और इसके लिए आपको 8 लिंब ऑफ योगा दिया है पतंजलि योग सूत्रा में। तो सबका चर्चा किया हूँ, इसको आप सुनिए बार बार, क्योंकि आप लोग एक युवा के ट्रेनर बन रहे हो। ये आपके लिए मैं पुस्तक लिख दिया। क्या किया? ये पुस्तक आपका ऑडियो वीडियो में आ गया। समझ गए बाबू? इसको बार बार सुनिए, और आपका परीक्षा लेके आपका वीडियो बना के भेजना डायरेक्टर को, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इससे क्या होगा, आप कहीं भी योगा करके भी पैसा कमा सकते हो। आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं आ रहा? हमारा जो यहाँ देखो 5 लाख रुपया महीना मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है। और पैसे का वैल्यू छोड़ दो, जो सम्मान आप लोग दे रहे हैं, जो मान मर्यादा मिल रहा है, पैसे झूठ बोल दिया, ऐसे मजाक कर दिया। पैसे के लिए हम काम नहीं करते, पैशन से काम करते। क्या करते? अरे एक पैसे का भी वैल्यू उतना होता है जो करोड़ों का है ना। तो इसीलिए मिल रहा है कि मैं उपयोगी हूँ, योगी हूँ। आपका जय हो, कल्याण हो। अब लास्ट में बोलिए ओ। ऐसा मृत्यु मामृतं गम्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। नमस्ते। थैंक यू।